ठीक है। क्विकली प्रीवियस जो है वो मैं रिवाइज कर दूंगा, उसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और डोमेन्स हमने इसकी देखी थी, एरियाज देखे थे एआई के कौन कौन से एरियाज हैं। उसके बाद इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस जो थी वो मैंने आप लोगों को कवर करवाई थी। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड करके मैंने आपको बताया था कि इसमें जो हमारा गोल क्या होता है कि हमने ऐसा सिस्टम बनाना होता है जो थिंक लाइक ह्यूमन करे, जो एक्ट लाइक ह्यूमन करे, और जो रैशनली थिंकिंग हो जिसकी, और जो रैशनली एक्ट भी करे। ठीक है। रैशनैलिटी में मैंने आपको बताया था कि हम ह्यूमंस ऑलवेज रैशनल नहीं होते। हमारे कुछ जो ऑब्जेक्टिव या हम टास्क परफॉर्म करते हैं उनकी जो आउटपुट होती है वो मैक्सिमम नहीं होती, वो कम भी हो सकती है। लेकिन जब हम ये सिस्टम बना रहे हैं तो वो हमने इस तरह का डेवलप करना है कि वो रैशनल हो, अपने गोल को मैक्सिमाइज करने वाला हो। ठीक है। और उसके बाद ट्यूरिंग टेस्ट हमने मैंने आपको एलैबोरेट किया था जिसमें हम क्या चीज टेस्ट कर रहे थे कि एक सिस्टम जो हमने बनाया है क्या वो एक्ट लाइक ह्यूमन करता है या नहीं। ठीक है। तो उसके लिए एक हमने टेस्ट मैंने डिफाइन किया था जिसको ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। फिर एट द एंड मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्यूरिंग टेस्ट है इसको सक्सेसफुली जो है वो अचीव करने के लिए कौन सी इंटेलेक्चुअल टास्क या फिर एआई की सब डोमेन्स हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं बैकएंड पे। तो उस पे मैंने आपको जो डोमेन्स बताई थी कि इसमें एनएल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज होती है, फिर उसके बाद नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूज होती है, ऑटोमेटेड रीजनिंग का मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस जो आपके पास नॉलेज होता है उसकी बेस पे आप आंसर करना, उसको ऑटोमेटेड रीजनिंग कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है वो मशीन लर्निंग की जो अप्रोच है वो इसमें शामिल होती है कि जिसके थ्रू मशीन लर्न करती है। ठीक है। अपने जो एक्सपीरियंस है उससे सीखती है। तो ये तो थी हमने बात की कि ट्यूरिंग टेस्ट जिसमें ये वाले इंटेलेक्चुअल टास्क इंक्लूड किए होते हैं हमने मशीन में। ठीक है। दूसरा जो इसमें हमारे पास टेस्ट है उसको मैंने कहा था कि ये टोटल ट्यूरिंग टेस्ट है। आई थिंक कि मैंने ये भी आपको बता दिया था। टोटल ट्यूरिंग टेस्ट में क्या करते हैं कि ये वाले जो हमने ट्यूरिंग टेस्ट में जो टास्क इंक्लूड किए थे उसमें दो और हम ऐड कर देते हैं। एक को कहते हैं कंप्यूटर विजन और दूसरे को कहते हैं रोबोटिक्स। यानी पहले वाले जो ट्यूरिंग टेस्ट है उसमें कम्युनिकेशन के थ्रू हम उसको जज कर रहे हैं ना कि क्या वो इंटेलिजेंट है या फिर नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, हम उस ट्यूरिंग टेस्ट में दो और इश्यूज को ऐड करवा देते हैं जिसमें एक को हम कहते हैं कि ये जो है वो हमारा जो है वो कंप्यूटर विजन है, और एक हम जिसको कहते हैं रोबोटिक विजन। ये दो इश्यूज जब हम इनको एड्रेस कर लेते हैं तो वो हमारे पास टोटल ट्यूरिंग टेस्ट भी बन जाता है। कंप्यूटर विजन का हमारा मकसद क्या होता है कि वो चीज़ों को देख भी सके, उनको परसीव भी कर सके जैसे हम ह्यूमन करते हैं। तो ये वाला टास्क जब हम एआई में इसको अकम्प्लिश करने के लिए हमें कंप्यूटर विजन की जरूरत पड़ेगी, टू परसीव ऑब्जेक्ट सीन। ठीक है। दूसरा रोबोटिक्स, जैसे हम ह्यूमन जो है वो एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है हम अ, खुद भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हमारा रोबोटिक्स की जो डोमेन है, जो एरिया है, वो भी हम इसमें इंक्लूड करवा देंगे तो वो फिर हमारे पास टोटल ट्यूरिंग टेस्ट बन जाता है। ये तो था प्रीवियस लेक्चर जो मैंने आपको क्विकली रिवाइज भी कर दिया। ठीक है। अब मैंने आज का लेक्चर स्टार्ट करना है। आज के लेक्चर में जो मेरा टारगेट है, जो चीजें मैंने कवर करनी है उसमें अभी तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ जो अगला लेक्चर हमारा मतलब है उस लेक्चर तक इसका इंट्रोडक्शन ही अभी चलेगा, और उसके बाद जो एआई के हमारे गोल्स हैं उसको हमने देख लेना है कि कौन कौन से गोल्स हैं। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सी जो फर्दर हम अपने लेक्चर में यूज करेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। ठीक है। तो अभी दूसरा जो दूसरी स्लाइड्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि हम आज का लेक्चर जो वो कॉलम एंड रोज से एक डिफरेंशिएशन दिखाई थी कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैटेगराइज करें। तो हमारा दो इसमें जो गोल होता है, एक तो थॉट को कि हमने ऐसी सिस्टम मशीन डेवलप करें जो थिंक लाइक ह्यूमन करें और जो बिहेव लाइक ह्यूमन करें। ठीक है। अब ये हर काम को प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जैसे हमने ट्यूरिंग टेस्ट में इंटेलेक्चुअल टास्क मैंने आपके साथ शेयर किए थे, वो भी हमें जो है वो उसमें वो चीजें मैंने अब दोबारा से रिवाइज करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमन
ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं जो इंसान की तरह सोचे। तो ऐसा सिस्टम डेवलप करने के लिए हमें पहले ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी कि हम जो ह्यूमन सोचते कैसे हैं इसको अंडरस्टैंड करें। जब हम इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि ह्यूमन थिंकिंग कैसे परफॉर्म की जाती है, हम ह्यूमन कैसे सोचते हैं, तभी तो हम सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना? तो पहले हम ये सीखना होगा कि ह्यूमन कैसे सोचते हैं, ठीक है? फिर उसी को हम क्या करेंगे, सिमुलेट कर देंगे, ठीक है? अपने मशीन्स में, तो वो फिर क्या होगा, हमारा एक टास्क अकम्प्लिश हो जाएगा, ठीक है? तो सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमन, ये सिस्टम डेवलप करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? ह्यूमन्स एज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम इनसाइड, यानी इंटरनल जो फंक्शनैलिटी है ह्यूमंस की, हमने हमें वो स्टडी करना पड़ेगी, हमें उसको देखना पड़ेगा कि हम कैसे सोचते हैं, फिर जाके हम इस काबिल होंगे कि हम उसको अपने मशीन में इंट्रोड्यूस करवा सकें, ठीक है? अब हमारे हमें एक डोमेन है जो इस चीज में हेल्प करती है, ठीक है? हाउ डू वी नो ह्यूमन थिंग्स, हम ये कैसे जानते हैं कि ह्यूमन कैसे सोचते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों को जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है, या साइकोलॉजी की जो फील्ड है, इसमें इसी चीज को डील किया जाता है, इसी चीज को स्टडी किया जाता है, और इसी चीज पे एक्सपेरिमेंट होते हैं कि हम ह्यूमन कैसे थिंक करते हैं, ठीक है? तो ये चीज में फिर हमें सर ये अगर ये तो इस तरह से भी पता चलता है कि ह्यूमन जो सोचते हैं वो चीज को सर्च करते हैं, तो हमारी सर्चिंग पे भी बहुत होता है ये चीज। सर्च करते हैं मतलब। फॉर एग्जाम्पल सर, हमारी थिंकिंग जिस तरह हमें कोई चीज चाहिए, कोई चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, हम जो सोचते हैं वो सर्च नहीं करते एज लाइक गूगल पे। नहीं, गूगल 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 पे सर्च करना वो तो अलग चीज है ना, वो तो गूगल तो अब आई है आपके पास। इंसान इंसान की इंटेलिजेंस कब से एग्जिस्ट कर रही है। नहीं सर, आजकल जो मैंने सुना था कि जो काफी हेल्प लेते हैं गूगल की ये हिस्ट्री से प्रोग्राम बनाने के लिए। आप वो भी उस पे ना, उस वो तो लर्निंग में आ जाएगा ना, लर्निंग फेज में आ जाएगा, वहां से इंसानी बिहेवियर, वहां से वो चीजें मिल जाती हैं। लेकिन इसमें असल में वो चीज लर्निंग में है क्या, वो साइकोलॉजी ही है इंसान की ना, आपकी हाँ, साइकोलॉजी थिंकिंग की कर बेस रहे हैं पे कर रहे कि होते हैं ना, यानी वो साइकोलॉजी की बेस पे ही आपकी जो होगी ना, तो वो यस साइकोलॉजी जो इसकी सर। डोमेन है, उस पे वो इसमें हेल्प आउट करती है। उसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं कि अगर एक इंसान की सर्चिंग ये है, तो फिर उसके पीछे उसके माइंड में सोच क्या चल रही है। बात को फॉलो कर रहे हैं? यस सर, फॉलो। यानी उसने अगर कोई चीज सर्च की है, या वो उसका, तो उसके पीछे उसका मकसद क्या है, उसके जहन में ऐसे कौन से मुहर्रकात थे जिन्होंने इसको फोर्स किया कि वो ये काम करे, ठीक है? तो ये तो भी, अगर आप गूगल की बात करें, ये तो भी रिसेंट ट्रेंड में, मॉडर्न टेक्निक्स में ये चीजें चल रही है ना। तो क्योंकि हमने बेसिक से स्टार्ट करना है, तो इसमें फिर जो साइकोलॉजी की फील्ड है, पूरी फील्ड है, उसमें इंसान की जो साइकी को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, कुछ एक्टिविटीज दी जाती हैं, जिससे पता चलता है कि इंसान जो है वो सोचते कैसे हैं। तो जो थिंक लाइक ह्यूमन वाली जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए जो हमें जरूरत पड़ती है, वो फिर इसकी साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनके थ्रू हम इस चीज को जज करते हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट, ये जो भी आपके पास रेड हो गया है, ये आल्तो मैं पहले अब वहां पे बता चुका, लेकिन अभी थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब हमने बात करनी कि सिस्टम दैट थिंक रैशनली। अब हमने ये तो देख लिया कि सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमंस, उसको डेवलप करने के लिए हमें साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम ह्यूमंस पे परफॉर्म करेंगे। यानी इसको सिमुलेट करने के लिए ऑन मशीन हमें रिक्वायर्ड है कि हम पहले ह्यूमंस के बिहेवियर को समझे। अब यहाँ पे बात है कि सिस्टम दैट थिंक रैशनली। अब रैशनली का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि आपने अपनी जो एक्सपेक्टेड आउटकम है उसको बेहतर करना है, ठीक है? तो सिस्टम दैट थिंक रैशनली, इसको परफॉर्म करने के लिए फिर हमें कौन सी फील्ड्स हैं जहां से हमें ये चीज पता चलेगी कि हम सिस्टम को रैशनल बनाएंगे। ह्यूमंस आर नॉट ऑलवेज रैशनल, ये मैंने आपको विद एग्जांपल्स बताया था कि हम इंसान जो है वो हमेशा रैशनल नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही हम जो आप जो स्टेप लें उनका जो रिजल्ट आए तो वो उसका गोल मैक्सिमम, वो मैक्सिमम आपके आउटपुट, ऐसा नहीं होता। कुछ दफा कम भी हो जाते हैं, ठीक है? तो जो रैशनल है, इसको डिफाइन किया जाता है इन टर्म ऑफ लॉजिक। अब लॉजिक का एक कंसेप्ट जो मैंने आपको उसके एरियाज में स्किप करवाया था,
तो वो अभी क्योंकि वो उसकी अंडरस्टैंडिंग अभी स्टिल आपकी डेवलप नहीं हो सकेगी, तो इसीलिए जो लॉजिक है रैशनैलिटी का, जो उस दिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था कि हम ऐसे अपने सिस्टम क्या करता है, अपनी इनपुट को ऐसे एडजस्ट करता है कि उसकी आउटपुट मैक्सिमम हो, जिसमें मैंने आपको ऑटोनोमस व्हीकल्स की एग्जांपल दी थी। तो उसी कंसेप्ट को आप जहन में रखें, ठीक है। तो उसमें फिर हम द स्टडी ऑफ मेंटल एबिलिटीज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल्स, तो हम इंसानी मॉडल जो उनको मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू जो जहन की एबिलिटीज है उनको स्टडी करते हैं, वो इसमें हेल्प आउट करती है। द स्टडी ऑफ द कंप्यूटेशन दैट मेक इट पॉसिबल टू परसीव रीजन एंड एक्ट, ठीक है। ये भी मैंने कहा था कि एक अलग से ब्रांच है, द स्टडी ऑफ कंप्यूटेशंस दैट मेक इट पॉसिबल टू परसीव रीजन एंड एक्ट। ये अब हम ह्यूमन में तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है ना, कि हम परसीव करते हैं किसी चीज को, किसी इवेंट को देखते हैं हम, फिर उस इवेंट के अगेंस्ट हम कोई रीजन क्रिएट करते हैं और फिर उसके ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है। अब मशीन्स में इसको परफॉर्म करने के लिए हमें कंप्यूटेशनल ऐसे मॉडल की जो है वो जरूरत पड़ेगी, जो परसीव करेंगे, रीजन करेंगे और एक्ट करेंगे। जैसे वो एंटी एयरक्राफ्ट शायद सिस्टम की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कि उसमें मैथमेटिकल प्रोसीजर हो रहा होता है ना, कि कोई एयरक्राफ्ट अगर आ रहा है तो वो जो सिस्टम है वो सबसे पहले उसको सेंस करता है, तो वो जो सेंसिंग एबिलिटी है वो परसीव करना है, फिर वो उसको वैल्यूएट करता है कि क्या ये डेंजरस है या नहीं है। तो वो असल में उसके अगेंस्ट क्या कर रहा है, रीजन क्रिएट कर रहा है। जब उसने रीजन क्रिएट कर ली, अब वहां से उसको रिजल्ट मिल जाता है कि क्या ये डेंजरस है। जब डेंजरस है तो फिर वो उसके अगेंस्ट एक्ट करता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है द स्टडी ऑफ द कंप्यूटेशंस दैट मेक इट पॉसिबल टू परसीव रीजन एंड एक्ट। अब ये जितना काम है ये सारा थ्रू मैथमेटिकल मॉडल ही होना है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि उसने पहले परसीव करना है, उसका डिस्टेंस कितना है, तो मैथमेटिकल की डोमेन में चला जाएगा, ठीक है। फिर डिफरेंट फॉर्मूलाज के थ्रू, एल्गोरिदम्स के थ्रू उसके लिए रीजन एक क्रिएट करनी है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस को कैलकुलेट करना है कि क्या ये डेंजरस है, इसका थ्रेट का लेवल कितना है, फिर वो मैथमेटिकली कैलकुलेट होगा और फिर उसके अगेंस्ट उसने कोई एक्ट लेना है, कोई उसकी जो है वो उस वैल्यू के अगेंस्ट उसने एक्शन परफॉर्म करना है। तो वो क्या होगा फिर, computations that make it possible to perceive, reason and act, ठीक है। उसके बाद सिस्टम दैट एक्ट रैशनली। अब अगेन यहाँ पे रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे रैशनैलिटी थी इन टर्म ऑफ थिंकिंग, ठीक है। मैं दोबारा से यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पे रैशनैलिटी है इन टर्म ऑफ थिंकिंग, यानी अपने थिंक रैशनली करना है। सिस्टम मेरा मतलब बनाना है ऐसा कि जो रैशनली थिंक करे, और यहाँ पे रैशनैलिटी बात हो रही है इन टर्म ऑफ एक्ट, कि एक्ट रैशनली करना है, ठीक है। तो रैशनली एक्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड हमारे पास चीजें हैं, उसके लिए सबसे पहले रैशनल बिहेवियर, डूइंग द राइट थिंग, ठीक है। वहां पे सोचना रैशनली है, ठीक सोचना है, यानी ऐसी इस तरह से डिसीजन लेना है जो कि हमेशा राइट ही हो, उसको या फिर उसकी जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो, ठीक है। वो मैक्सिमम जो है, उसके बाद जो बिहेवियर है, रैशनल बिहेवियर, डूइंग द राइट थिंग, सही डिसीजन लेना है, यानी सही डिसीजन लेने के बाद जो काम करना है तो वो राइट काम करना है, उसमें मिस्टेक का चांस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब राइट थिंक क्या है, यहाँ पे पहले तो आप ये समझ लें कि राइट थिंक करनी है उसने, लेकिन ये राइट थिंग है क्या। राइट थिंग क्या है, दैट विच इज एक्सपेक्टेड टू मैक्सिमाइज द गोल अचीवमेंट गिविंग द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, यानी जो उस एआई सिस्टम के पास करंटली इंफॉर्मेशन है उसको यूज करते हुए वो अपने गोल अचीवमेंट को मैक्सिमाइज करे। अगेन मैं वो ऑटोनोमस व्हीकल की बात करूंगा, कि वो उसने एक, आप उसको इनिशियल पॉइंट देते हैं और एक फाइनल पॉइंट देते हैं ऑटोनोमस व्हीकल को, जो बगैर ड्राइवर के मूव करती है। तो आप उसको ये एक इनिशियल पॉइंट दे देते हैं और एक लेट्स सपोज यहाँ से इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पे जो फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट तक जाने के लिए जो डिफरेंट रूट्स अवेलेबल हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है जो अभी उसके पास अवेलेबल है, इस सिस्टम के पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो उसने इस अवेलेबल इंफॉर्मेशन को ऐसे यूज करना है कि जो बेस्ट, जो उसके पास राउट होगा जिससे उसकी गोल अचीवमेंट जो है वो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम गोल अचीवमेंट, अगर लेट्स सपोज ये पाथ, ये तीन पाथ है, एक P1 है, एक को आप
P2 कह लें, जो हम लेट्स सपोज इसको कहते हैं ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये P2 है, और यहाँ पे ये 3 पाथ है जो P3 है। तो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके बाद ये 3 पाथ हैं। तो वो क्या करेगा कि उसको देखना है कि गोल अचीवमेंट उसकी मैक्सिमम किस पाथ के थ्रू हो रही, तो वो P2 है, तो इसको जो है वो चूज करेगा, इसके थ्रू मूव करेगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन और इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी बेस पे उसने अपने गोल को मैक्सिमाइज करना है। नेक्स्ट, जैसे गिविंग आंसर टू क्वेश्चन इज एक्टिंग, जैसे हमने ट्यूरिंग टेस्ट की बात की थी कि वो एक एक्ट करना, ये भी इसको भी एक्ट की कैटेगरी में कहेंगे। कोई क्वेश्चन किया जाए उससे तो वो उसको आंसर करे, तो वो आंसर किस बेस पे करेगा, उसके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको वो सर्च आउट करेगा, और उस अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेस पे वो क्या करेगा, उसको आंसर करेगा उसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे गिविंग आंसर टू क्वेश्चन इज एक्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म है हमारे पास एजेंट्स की। तो एजेंट्स को समझ लें कि एजेंट्स कहते किसको है, और इसको समझाने का मकसद ये है कि नेक्स्ट हमने ये टर्म यूज करनी है एजेंट्स की। ठीक है, तो फिर यहाँ पे समझाने का पर्पज ये है कि एक दफा आपको एजेंट्स की समझ आ जाएगी तो नेक्स्ट जब मैं एजेंट्स बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे कि एजेंट्स से क्या मतलब है, या उस किसको हम एजेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एन एजेंट इज एनीथिंग दैट कैन बी व्यू एज परसीविंग इट्स एनवायरनमेंट, यानी अपने एनवायरनमेंट को परसीव करे थ्रू सेंसर्स, सेंसर्स के साथ, एंड एक्टिंग upon द एनवायरनमेंट थ्रू फैक्टर्स। ठीक है, 3 चीजें इसमें होनी चाहिए। एक तो वो परसीव कर सके, ठीक है, किसके थ्रू, सेंसर्स के थ्रू। फिर क्या करे, एक्ट कर सके किसके थ्रू, अफेक्टर्स के थ्रू। अफेक्टर्स होते हैं जैसे ये बॉडी पार्ट्स, हम ह्यूमंस के हैंड्स हैं, पाँव हैं, ठीक है, ये सारी चीजें फैक्टर्स में आती हैं जिनके थ्रू आप एक्ट कर सकते हैं। तो एनीथिंग जिसको हम कह देते हैं कि ये परसीव कर सके, ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट को परसीव कर सके सेंसर्स के साथ, और फिर उस इन्वायरमेंट के ऊपर एक्ट भी कर सके थ्रू फैक्टर्स, तो उसको फिर हम कहते हैं एजेंट्स। ठीक है, अब एजेंट्स हो क्या क्या सकते हैं, एजेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं रोबोट्स, ह्यूमंस, प्रोग्राम्स। ये एजेंट्स हैं, इनको एजेंट्स कहते हैं। ये एजेंट्स की कैटेगरी में आते हैं जो मैंने बताया आपको, रोबोट्स, ह्यूमंस, प्रोग्राम्स। अब इसमें ये वन बाय वन हम इनको तीनों को देख भी लेते हैं कि ये तीनों को हम एजेंट किस बेस पे कह रहे हैं। ठीक है, पहली बात आप जेन में बिठा लें कि एजेंट्स इज एनीथिंग दैट कैन परसीव इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर्स एंड एक्टिंग upon द एनवायरनमेंट थ्रू फैक्टर्स, तो वो हमारे पास एजेंट कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि तीनों जो मैंने आपको एग्जांपल बताई, ह्यूमंस की, प्रोग्राम्स की, रोबोट की, तो वो इंडिविजुअली उनको यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला जो हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें सेंसेस, हम ह्यूमन की सेंसेस होती हैं जिससे हम परसीव कर सकते हैं, और हमारे पास बॉडी पार्ट्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गई ह्यूमन की कैटेगरी। उसके बाद प्रोग्राम है, प्रोग्राम जो है उसको भी हम एजेंट कहते हैं। ठीक है, वो हम अब देखें उसमें जो हमारे पास कीबोर्ड, माउस और डेटा सेट्स हैं। कीबोर्ड उसके सेंसर के तौर पे एक्ट कर सकता है। आप कहते हैं कि कोई खास फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, तो जब उस पे आप कोई चीज एंटर करें तो वो उसको क्या करे, उसके अगेंस्ट उसको प्रोसेस करे। तो वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है ना, कीबोर्ड से बटन को सेंस कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर सेंसिंग हो रही है। तो इसमें सेंसर आ गए। उसके बाद माउस आप मूवमेंट करते हैं उसको वो सेंस कर रहा है। फिर उसके बाद उसके पास अफेक्टर्स भी हैं। अब अफेक्टर कौन से हैं कि आप कोई भी उसको इनपुट दे रहे हैं तो उसकी आउटपुट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। स्पीकर से उसकी जो है वो साउंड आप शेयर हो रहे हैं, कोई फाइल्स वो एज आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो एक्ट भी कर रहा है, सेंस भी कर रहा है, एक्ट भी कर रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है इसको भी हम कहेंगे कि ये एजेंट है। उसके बाद रोबोट की मैंने बात की। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक आपको सिंपल सा रोबोट नजर आ रहा है, तो यहाँ पे रोबोट में कैमरास लगे होते हैं जिसको हम सेंसर कहते हैं। किसी भी कैमरे के थ्रू रोबोट जो है वो सेंस कर सकता है। ठीक है, तो ये कैमरास, उसके बाद उसके जो पैड्स वगैरह हैं, ठीक है, मोटर्स उसमें लगी हुई हैं। मोटर्स के थ्रू वो क्या कर सकता है, वो उसको मोटर्स मूव कर सकती हैं, उसके लिम्स हैं,
लिम्स के साथ वो मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये किसकी एग्जांपल्स हैं? ये हमारे पास एजेंट्स की एग्जांपल्स हैं, जिसमें ह्यूमंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, और उसके बाद जो है वो रोबोट्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास हम अब आगे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि ये जितनी भी चीजें हैं ये इंट्रोडक्टरी हैं। आप ऐसे समझ लें कि अभी तक हमने जस्ट इसकी डेफिनेशन कवर की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की। अब हम उसकी जो है वो डेफिनेशन को सम अप कर लेते हैं यहाँ पे, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको डिफाइन कैसे किया जाए। सबसे पहले हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। इसमें दो पोर्शन, एक तो है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल क्या है? कोई भी चीज आर्टिफिशियल जो है प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन आर्ट आर एफर्ट रेदर देन ओरिजिनेटिंग नेचुरली। कोई भी ऐसी चीज जो कि ह्यूमन ने तैयार की हो, नेचुरली नहीं ओरिजिनेट हो रही, उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है इंटेलिजेंसी। तो इंटेलिजेंसी क्या है? इज द एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज एंड यूज इट। ये असल में एक एबिलिटी है इंटेलिजेंसी की, कि नॉलेज को गेन करना, एक्वायर करना और फिर उसको यूज करना। ठीक है, ये इंटेलिजेंसी है। सो एआई वाज डिफाइंड एज, अब एआई की जो समड अप डेफिनेशन आप देखेंगे वो ये है: एआई इज द स्टडी ऑफ आइडियाज दैट enables computers to be intelligent. AI is the part of computer science concerned with the design of computer system that exhibit human intelligence. अब ये जो दो डेफिनेशन आपके सामने हैं, ये दोनों डेफिनेशन आप अगर एज इट इज कहीं पे कोई डेफिनेशन यूज करना चाहें तो आप इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्दर जो है, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन तो मैंने कंप्लीट कर दी। ये कुछ एक पॉइंट है वो भी मैंने आपको एलेबोरेट करने हैं, लेकिन अभी मीटिंग जो है वो